नर्वसनेस हो रहा है थोड़ा। एक्चुअली पहले कभी ये किया नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो आपने शायद मेरा डॉक्यूमेंट्री देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो पहले वो डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ वो है द मेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्री नोन एज माछीमारी। तो ये एक अनोखा एक्सपीरियंस था। मैंने ये लाइफ का मेरा शायद पहला डॉक्यूमेंट्री था, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री। तो मैं शुरू से बहुत नर्वस था। तो ये बात है ऑलमोस्ट अभी कितने, शायद 2 साल पहले की। तो उस टाइम पे हमारा एक प्रोजेक्ट था कॉलेज का। तो उस टाइम पे हम लोगों को बोला गया था कि किसी भी टॉपिक पे आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। और मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं समुंदर से रिलेटेड कुछ करूँ। लाइक बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री के टॉपिक्स कभी ख़त्म नहीं होते। बट मेरे को समुंदर से रिलेटेड कुछ करना था। तो पहले जब मैं अपना जो फैकल्टी है, अपना जो गाइड है, उनसे बात किया तो एक दो टॉपिक्स उभर के आए। ऊपर से मेरे को और भी 2-3-4 ऑप्शंस आए थे। जैसे तभी मैं अच्छा, इससे पहले मैं बता दूँ कि मैं अहमदाबाद में रहता था उस टाइम पे। तो मेरे को आइदर समुंदर से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना था या फिर किसी हॉन्टेड प्लेस के लिए बनाना था। तो अभी हॉन्टेड प्लेस भी मैं एक दो जगह जो थे वो घूमा, लेकिन मेरे को खास पसंद नहीं आया। मैं खुद गया था एक्सपीरियंस करने के लिए, वो कभी बाद में बताऊंगा। बट मेरे को कभी लगा नहीं कि यू नो कि उधर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बन सकता है। मेरे को, शायद किसी और को लग सकता है बट मेरे को नहीं लगा। और उस टाइम पे मेरा दिमाग खटका कि क्यों ना, अगर समुंदर के बारे में ही बनाना है तो समुंदर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समुंदर से डेली इंटरेक्ट करते हैं, जो फिशरमैन है या फिर जो मछली पकड़ते हैं, तो उनके लाइफ पे क्यों ना एक बनाया जाए। तो मैं अपने फैकल्टी के पास गया, उनको बताया ये वाला प्लान। तो उसमें से भी उनको उतना अश्योरिटी नहीं था, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे उस टाइम पे। और एक टाइम क्रंच भी था जिस टाइम पे हमें बनाना था। तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया था, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं हो सकता है, बहुत कम टाइम है और शायद तू जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इनके लाइफ को इतने कम टाइम में। लेकिन मैंने सोचा यार, लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश क्यों ना कर सके। तो उस टाइम पे हमारा मेरे पास और इसी समुंदर रिलेटेड दो टॉपिक्स था। एक था, मैंने सोचा कि चलो कहाँ जहाज़ काटते हैं। तो हम लोगों को सबको पता है कि बड़े बड़े जहाज़ जो पानी में जाते हैं, समुंदर में जाते हैं, वो बहुत सारा माल और सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं। बट इनकी जब लाइफ ख़त्म हो जाती है, इन जहाज़ों की जब लाइफ ख़त्म हो जाती है, मतलब ये जहाज़ कहाँ जाते हैं। तो एक मैंने थोड़ा रिसर्च किया, लेकिन मेरे को मिला कि बहुत सारे बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्री चैनल्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी उस टॉपिक पे कवर कर लिया। तो पहला हफ्ता जब मैंने बात किया मेरे फैकल्टी से, तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर इतने बड़े चैनल्स ने ऑलरेडी इस टॉपिक पे कर, लाइक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं, तो तुम्हारा कितना जस्टिफाई हो पाएगा, क्या तुम उस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है, चलो गुजरात के जो मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी। तो अभी सबसे पहले जो गुजरात का सबसे जाना माना जो समुंदर तट है, उसमें से मेरे दिमाग में आया कि दीव। तो मैं नेक्स्ट दिन तुरंत निकल गया। तो मैं दीव गया, दीव के लोगों से मिला, उधर के जो मच्छी पकड़ने वाले थे उनसे बात की।
तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए कि मतलब आप पहले कभी फ़िशिंग पे गए नहीं हो और हफ़्ता दर हफ़्ता हम लोग दरिया में रहते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमारे नाव छोटे हैं, हमारा फिर नाव पे इतने सारे सेफ्टी डिवाइसेस भी नहीं है कि अगर भगवान न माने कुछ हो जाए आपको, तो उसका रिस्क कौन लेगा? वो हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों के पास उतना रिस्क लेने का अपॉर्च्युनिटी नहीं रहता है। मैंने फिर भी उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो एक टेस्ट रन लेके आते हैं, दरिया में जाते हैं, कुछ घंटे जाते हैं और देखते हैं कि आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट डे सुबह उनके साथ निकल गए। तो हम लोग गए, ज़्यादा दूर नहीं गए, मतलब दीव फिर भी दिख रहा था, उतना भी दूर नहीं गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरिया के बीच में जाके नाव रोक दी और बोला कि देखिए, आपकी जो उल्टी होने की संभावना है, या फिर मान लो कि जो सी सिकनेस बोलते हैं हम लोग, तो वो सबसे ज़्यादा होने के चांसेस तब है जब नाव चलती नहीं है, जब नाव दरिया के बीच में रोक दिया जाता है। तो भाई सही बात है, ठीक है। वो अंदर डर हो रहा था और उल्टी ना होने के जो मेडिसिन्स है वो भी मैं लेके गया था, काम नहीं आया, बट फिर भी। तो मैं 1-2 घंटा रुका, 3-4 घंटे रुके, हम लोग बातें किए। मैं नाव के एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक टहल रहा था, कुछ हुआ नहीं। और मैंने सोचा यार अगर अभी नहीं हो रहा है तो मेरे को लगता नहीं है कि आगे जाके भी होने वाला है। वो लोग भी बहुत खुश हुए कि मतलब मेरे को उल्टी आई नहीं, सिर नहीं चकरा है, तो हम लोग वापस आ गए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये जो दीव का जो सफ़र था छोटा सा था, लेकिन ये मेरा एक मच्छी पकड़ने वाला जो ट्रॉलर है उस पे मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। और उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप लोग प्लीज़ उसको देखिए। एक छोटा सा पोएट्री लिया मैंने, और वो पोएट्री के साथ मेरा वो जो कुछ घंटे का एक्सपीरियंस था वो भी मैंने एक मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाया दीव के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो मेरे चैनल पे भी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो बहुत खुश, वो लोग भी मान गए, फिर कोस्ट गार्ड के परमिशंस भी उन लोगों ने बोला कि करवा देंगे। मैंने बोला सही है। तो फिर मैं तो खुश होके वापस आया, मेरे फैकल्टी को भी बोला कि हो गया है सब कुछ, परमिशंस हो गए और अभी कैमरा लेके शूट करने जाएंगे। तो लेकिन किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं निकली। तो क्या हुआ बेसिकली, तो ज्योग्राफिकली दीव एक यूनियन टेरिटरी, दीव भले ही गुजरात के बाजू में है बट उसका गवर्नमेंट अलग है, गुजरात जुरिस्डिक्शंस के अंडर नहीं आता। और हमारे कॉलेज में क्राइटेरिया था कि डॉक्यूमेंट्री आप सिर्फ गुजरात के गवर्नड एरिया के अंडर ही आप शूट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, दीव उस कैटेगरी में नहीं आता। तो कुछ मिसकम्युनिकेशंस हुआ होगा, बट मेरे जो सीनियर फैकल्टीज़ थे तो उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते। और हमारा एक शेड्यूल टाइम होता है कि इस टाइम में ही आपको शूट करना है, क्योंकि डेडलाइंस उसके अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं। तो यार मैं थोड़ा तो दुखी हुआ, बट अभी क्या करें,
व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान। तो हमारे ही डिपार्टमेंट का एक टेक्नीशियन भैया थे, तो उन्होंने बोला कि देख भाई, अगर तेरे को इन्हीं के लाइफ के ऊपर बनाना है तो तू वेरावल क्यों नहीं चला जाता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वेरावल का नाम कभी सुना नहीं था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने देखा अरे तो वेरावल काफ़ी बड़ा है, और अपेरेंटली शायद, आई एम नॉट श्योर, फैक्ट्स गलत हो सकते हैं, बट वेरावल शायद इंडिया का बिगेस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट फिशिंग पोर्ट्स था। प्रीडोमिनेंटली फिशिंग के लिए जाना जाता था। तो मैंने बोला सही है, बट वेरावल में तो मैं किसी को जानता हूँ नहीं, तो अभी क्या करें। तो फिर उन्होंने बोला कि देख, मेरा शायद एक जान पहचान का आदमी है, वो शायद तेरा मदद कर सकता है, लेकिन तुझे वेरावल कल ही निकलना पड़ेगा। मैंने तुरंत टिकट बुक किया, अकेले ही निकल गया वेरावल। वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को खास पसंद नहीं आया था वेरावल जब मैं पहली बार गया, क्योंकि चारों तरफ मच्छी की बू और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग भी बहुत अलग थे। मैंने ऐसे लोग, मतलब ऐसे टाइप के लोग पहले कभी देखे नहीं थे। फिर लैंग्वेज एक इशू था, क्योंकि मेरे को गुजराती आती नहीं थी। तो फिर मैं उनके जो लोकल कांटेक्ट उन्होंने दिया, उनसे मिला, और वो भाई साहब, मतलब क्या बताएं, उन्होंने इतनी खातिरदारी की। एक तो मेरे सारे परमिशंस करवाए, मेरे फिशरमैन्स जितने थे उनसे बात करवाया, फिर कोस्ट गार्ड का परमिशन, कोस्टल पुलिस का परमिशन, फिर यूनियन का परमिशन, जितने भी परमिशंस चाहिए दरिया में जाने के लिए वो सब कुछ करवाया। ऊपर से उन्होंने अपने घर पे मेरे को बुला के मच्छी और पूरा लंच एकदम अच्छे से करवाया। मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैं उन्हें कुछ टोकन मनी दे नहीं सका। क्यों नहीं दे सका? क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट्री का बजट था वो काफ़ी कम था, और उसमें से लाइक मेरे बहुत सारे पैसे सिर्फ ट्रैवल में और फिर रहने खाने में ही निकलने वाला था। मैं इवन ये सोच में पड़ गया कि अगर जो लोग मेरे को दरिया में लेके जा रहे हैं वो लोग अगर एक अमाउंट मांगे तो शायद मैं उनको भी नहीं दे सकता। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, मेरे को मन तो है आपको कुछ देने का, बट अभी दुआओं के अलावा और मैं कुछ दे नहीं सकता। वो थोड़े दुखी हुए, लेकिन फिर भी वो दिल के इतने अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम सोचो मत, परमिशंस का सब कुछ मैं करवा दिया, अभी तुम इस डेट पे आना, और तुम और तुम्हारे जो भी क्रू मेंबर्स हैं तो तुम दरिया में जा सकते हो। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों ने प्लान किया कि भाई इस दिन जाएंगे, ऐसे शूट करेंगे और जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले वो करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम गए, मतलब नेक्स्ट डे इन द सेंस कुछ दिनों बाद जब प्लान हुआ तो हम लोग पहुँचे। उस दिन होटल में ठहरे, रात को मच्छी वच्छी खाई, और फिर सुबह 4 बजे मिलना था, क्योंकि दरिया में ये लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं, सूरज उगने से पहले निकल जाते हैं। तो हम लोग गए। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जब नाव चल पड़ी तो हम लोग शूट कर रहे थे मस्त, वो आप डॉक्यूमेंट्री में भी देख सकते हैं। तो हम लोग शूट कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आधे घंटे या पौने 1 घंटे के बाद मेरे दोस्त का सिर चकराने लगा। मैं तो डर गया, क्योंकि वो जो बंदा था मेरे साथ उसी को कैमरा से शूट करना था, और मैं उसको सिर्फ बताने वाला था कि ये वाला शूट करो और वो वाला शूट करो, जो एक डायरेक्टर करता है। लेकिन वो तो मतलब नाव चलते ही उसकी हालत ख़राब होने लगी, और फिर
मैं अभी क्या ही करूँ, अभी उसको वापस भी नहीं भेज सकते क्योंकि एक बार दरिया में नाव निकल जाती है तो ये लोग जब तक पूरा दिन या जितना भी टाइम है मच्छी पकड़ने से पहले वापस नहीं आते। तो मैंने उसको दवाई ववाई दिया और बोला कि तू भाई सो जा। तो अभी मैं क्या करूँ? तो मैंने भी शूट किया, मैं शूट कर रहा था वो लोग कैसे सुबह उठते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, उधर ही टॉयलेट्रीज कैसे करते हैं, फिर नाव कितना दूर जाता है, कितने नाव निकलते हैं सुबह, ये सब पूछ रहा था, उनको भी ऑब्जर्व कर रहा था। मज़ा बड़ा आ रहा था नो डाउट। बट मेरे को भी ऑलमोस्ट 1.5-2 ढाई घंटे बाद चक्कर आना शुरू हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि यार देखो, मैं इन लोगों के भरोसे आया हूँ और ये लोग भी मेरे को उतना ही भरोसा करते हैं कि मैं उनके रोजी रोटी के बीच कोई बाधा नहीं लाऊंगा। क्योंकि ये जब दरिया में जाते हैं और मच्छी पकड़ के आते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत महंगा होता है और ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी एक बंदे की वजह से ये लोग आधे रास्ते से वापस आ जाए। तो अभी क्या करें क्या करें क्या करें? तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ठीक है शूट करूँगा, अभी टाइम बहुत है। और मैं उनके कैबिन के अंदर जाके लेट गया। आधा घंटा लेटा, आँख खुली, फिट, शूट करना चालू। शूट किया शूट किया शूट किया, फिर सिर चकरा रहा था, सो गया, उठा, फिर शूट किया, फिर सो गया। ऐसे चल रहा था। और फिर उन्होंने जो भी पकड़ा था उस दिन, उन्होंने ऑयस्टर पकड़ा था तो ऑयस्टर को राइस में मिला के उन्होंने खिचड़ी जैसा एक बनाया, फिर चाय पिलाए और पूरा दिन ऐसे ही देखते देखते गुजर गया। मेरा दोस्त तो पूरा टाइम क्या ही बताए, अभी पूरा टाइम लेटा रहा। और एक पॉइंट ऐसा भी आया जब मेरे को लग रहा था कि यार मैं जो सोच के आया था जितना शूट कर पाऊंगा उतना कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मेरा डॉक्यूमेंट्री नहीं बनेगा? तो फिर बहुत सोचने के बाद मेरे को लगा कि यार मतलब हर डॉक्यूमेंट्री में मैं देखता हूँ कि हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि वो क्या बताना चाहता है उसके फिल्म के थ्रू। और मेरे को लगा कि यार मैं इनके लाइफ के बारे में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहता। मैं लोगों को सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसा है वैसा है। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं उनका पूरा एक दिन ऑब्जर्व कर सका और एज अ स्पेक्टेटर ही ऑब्जर्व किया। क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो मेरे क्षमता के बाहर है और ये चीज़ मैं कभी नहीं कर सकता। तो मैं क्यों रखूँ ओपिनियन ऐसे काम के ऊपर जो मैं खुद ही नहीं कर सकता? तो मैंने सोचा कि भाई इनकी लाइफ जैसी है, जितनी सिंपल है लेकिन कठिन है, सुख भी है दुख भी है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि इनका जो क्या चाहता है वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये लोग उसके वजह से हार नहीं मानते। फिर से नेक्स्ट डे जाते हैं, दरिया में जाते हैं, मच्छी पकड़ते हैं और ये पूरा साल चलता है। तो मैंने उसी साल का एक छोटा सा हिस्सा इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया। तो होपफुली आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, उस डॉक्यूमेंट्री पे कमेंट कीजिएगा और आपके जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे शेयर कीजिएगा। अगर आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है या आपके किसी जाने माने लोग, जान पहचान के लोग जो इस इंडस्ट्री में है, उनको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए उनके साथ। बस
यही था मच्छी मारी की कहानी। अब आगे